कर्म का खेल। यह एक प्रेरणादायक और भावुक कहानी है। ग्राम आनंदपुर में विवेक त्रिपाठी नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी। वह हमेशा शॉर्टकट से सफलता पाना चाहता था। उसे लगता था कि ईमानदारी और अच्छे कर्मों से नहीं, बल्कि चालाकी से जल्दी अमीर बना जा सकता है। आप लोगों का क्या मानना है? आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। क्या उसका यह सोचना सही था? और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से पहले जा कर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी गांव में रघुनाथ जी नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे हमेशा कहते थे, इंसान की किस्मत उसके कर्म लिखते हैं। समय देर कर सकता है, लेकिन कर्म का फल कभी नहीं रुकता। विवेक इन बातों पर हंस देता था। एक दिन शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी का अवसर आया। विवेक और उसका मित्र मोहन दोनों ने आवेदन किया। मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर परीक्षा दी, जबकि विवेक ने किसी दूसरे अभ्यर्थी के उत्तर चुराकर परीक्षा पास कर ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। विवेक हमेशा गलत रास्ते पर ही चलता था। कुछ दिनों बाद दोनों को नौकरी मिल गई। शुरुआत में विवेक का जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। महंगी गाड़ी, बड़ा घर और शानदार जीवन देखकर गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। दूसरी ओर मोहन साधारण वेतन में अपने माता पिता की सेवा करता रहा। समय बीतता गया। एक दिन कंपनी में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी विवेक को मिली। विवेक लालच में आकर उसने कंपनी के पैसे गलत उपयोग किए और नकली बिल बनाकर धन अपने खाते में भेज दिया। उसे लगा कि कोई कभी सच नहीं जान पाएगा। विवेक हमेशा हर काम गलत रास्ते पर चलकर ही करता था। उसकी जो सोच थी वो बहुत ही ज़्यादा लालची और बहुत ही ज़्यादा खुदगर्ज था वो, लेकिन कर्म अपना हिसाब चुपचाप लिख रहे थे। कुछ महीनों बाद कंपनी में ऑडिट हुआ। हर दस्तावेज की जांच हुई और सारा सच सामने आ गया। विवेक की नौकरी चली गई। उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। बैंक खाते सील हो गए और जिन लोगों ने कभी उसकी प्रशंसा की थी, वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। सही बात है, जो भी गलत इंसान रहेगा उसके साथ कभी भी कोई साथ नहीं रहना चाहेगा, ना ही कोई उसकी तारीफ़ करेगा। उधर मोहन ने वर्षों तक पूरी ईमानदारी से काम किया। कंपनी के मालिक ने उसकी सच्चाई देखकर उसे मैनेजर बना दिया। धीरे धीरे वह कंपनी का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। एक दिन विवेक निराश होकर गांव लौट आया। उसके पास ना पैसा बचा था और ना सम्मान। उसने अपनी गलत रास्ते पर चल कर के अपनी सारी चीज़ें खो दी थी, मान सम्मान, पैसे, सारी चीज़ें। वह रघुनाथ जी के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया। क्या मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी? वह सोचने लगा और रात दिन यही सोचता कि मेरी किस्मत क्या इतनी ख़राब थी जो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई। रघुनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह किस्मत का नहीं, कर्म का खेल है। अच्छे कर्म धीरे धीरे पेड़ बनते हैं, जबकि बुरे कर्म धीरे धीरे तूफान बनकर लौटते हैं और गलत कर्मों का फल एक दिन ज़रूर मिलता है। यह बात विवेक के दिल को छू गई। उसने नया जीवन शुरू करने का निश्चय किया। वह अब बहुत सारी बातें समझ चुका था कि कर्म सबसे बड़ा फल देता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे। उसने गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया, किसानों की मदद की, वृद्ध लोगों की सेवा करने लगा। जहां पहले वह केवल अपना लाभ देखता था, अब दूसरों की भलाई में खुशी महसूस करने लगा। ऐसा करके उसे अच्छा महसूस होता था। शुरुआत में लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसके लगातार अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्मों ने धीरे धीरे सबका विश्वास वापस जीत लिया। कुछ वर्षों बाद उसी कंपनी के मालिक गांव आए। उन्होंने विवेक के बदले हुए व्यवहार के बारे में सुना। उन्होंने सुना था कि विवेक बहुत ही ज़्यादा लालची और बुरे कर्मों का इंसान है, बट उसके अंदर जो बदलाव आया था, उसे सुनकर
उन्होंने विवेक को बुलाकर कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार करके खुद को बदल ले वही सच्चा इंसान होता है। उन्होंने विवेक को फिर से नौकरी दी, लेकिन इस बार एक शर्त रखी, अब तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे कर्म होंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विवेक को काम पर रख लिया। विवेक ने पूरी ईमानदारी से काम किया। वर्षों बाद वही व्यक्ति कंपनी का सम्मानित अधिकारी बन गया। एक दिन गांव के विद्यालय में बच्चों ने उससे पूछा, सर, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? विवेक मुस्कुराया और बोला, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बात सीखी है, धन, पद और प्रसिद्धि कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन मान सम्मान, कर्म केवल अच्छे कर्मों से ही मिलता है। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन सबसे सच्चा और न्यायपूर्ण होता है। पूरा विद्यालय तालियों से गूंज उठा। उस दिन रघुनाथ जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन भटका हुआ इंसान सही रास्ते पर लौट आया है। तो हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है। आप लोगों ने पूरा कहानी सुना होगा। ये कहानी से जो हमें मिलने वाली सीख है वह है, जीवन में कभी भी बुरे कर्मों का सहारे सफलता पाने की कोशिश मत कीजिए। समय चाहे जितना बदल जाए, कर्म का हिसाब कभी नहीं बदलता। अच्छे कर्म देर से सही, लेकिन सम्मान, सुख और सच्ची सफलता अवश्य दिलाते हैं। वही बुरे कर्म देर सबेर अपना परिणाम अवश्य दिखाते हैं। इसलिए हमेशा सत्य की राह पे चलिए, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि कर्म ही हमारी असली पूंजी है। कर्म ही हमारी असली पहचान और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।